1,76,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्त करके ये पाप किया था, उसको ये पाप कह रहे हैं। जब मैंने सारा काम उनसे ले रहे हैं शिक्षकों वाला, तो कम से कम आप उनको समान काम का समान वेतन सरकार देने का काम करे। ये डिक्टेटरशिप का चश्मा पहन लिए। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए के कैशलेस चिकित्सा सुविधा परिवार को भी सम्मिलित करते हुए हमारे सभी समस्त शिक्षा मित्रों को देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। ये आप खून से चिट्ठी लिख करके आत्महत्या कर रहे हैं। उनके द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति और शिक्षा में उनके योगदान के प्रति उनका कहने का मतलब था कि अध्यादेश लाकर उनको नियमित करने का काम करेंगे। वर्तमान में हम शिक्षा मित्रों के सभी मांगों के प्रति, और अपने बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई कराना चाहता है तो शिक्षा मित्र के पास इतना पैसा नहीं कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई अपने। हमारे मुद्दे और सरकार का उत्तर बिल्कुल फिक्स मैच की तरह हो गया है। माननीय नेता सदन जी, जैसे मैच फिक्स कर दिया जाता है ना, वहां हुनर का, कौशल का कोई स्थान नहीं रहता। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो गुरु का दर्जा है, शायद उससे ऊपर किसी दर्जे को रखा नहीं गया है। और इसलिए कहा भी गया है कि यह तन विष के बेल रे और गुरु अमृत की खान, और शीश चढ़ाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि अगर अपना सर में चढ़ा दूं और तब भी अगर मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उस सौदे को भी सस्ता माना गया है। लेकिन अब चूंकि नेता सदन की कुर्सी थोड़ा बदल गई है, एक प्रचलित डायलॉग है कि ये समाजवादी पार्टी का पाप है, उनका फिक्स डायलॉग। संयोग से कुर्सी बदल गई, नहीं तो आज मैं उसी पाप को बताने के लिए खड़ा हुआ था। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, बोलिए। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 26 मई 1999 को शासनादेश संख्या 2604/15/599 282/98 एवं शासनादेश 129 कोष्टक में 1 15/2005/82/98 दिनांक 1/7/2002 के अनुक्रम में किया गया। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी का एक उत्तर आया था कि शिक्षा मित्र का और अध्यापकों का काम अलग अलग। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अध्यापकों के काम के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी, और मुझे यह बताने में बड़ा फक्र हो रहा है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण जी, अब वो तो यहां नहीं है, ये उनके रोपे पौधे थे शिक्षा मित्र, और जिनको ये पाप बता रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1,76,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्त करके ये पाप किया था, उसको ये पाप कह रहे हैं। मैं जानता हूं अभी एक तर्क और आ जाएगा कि ये न्यायालय से रिजेक्ट हो गया है। माननीय सभापति महोदय, वो न्यायालय का ही कहना है कि आप शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन दीजिए, हम आपका हाथ थोड़ी रोक रखे हैं। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। और नीयत में क्यों खोट है? क्योंकि इनको पता है कि यह जो 1,76,000 शिक्षा मित्र थे, इनको समायोजित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए ये लोकतंत्र का चश्मा हटा करके ये डिक्टेटरशिप का चश्मा पहन लिए कि न हम लोकतंत्र को मानेंगे, न संविधान को मानेंगे, न न्यायालय को मानेंगे। हम शिक्षा मित्रों की बात कहिए ना। अरे माननीय सभापति महोदय, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये शिक्षा ऐसा कहेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहता हूं। इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा मुझे लगता है दूसरा नहीं होगा। अपनी सूचना। और माननीय सभापति महोदय, आज
वह शिक्षा मित्र या खून से चिट्ठी लिख करके आत्महत्या कर रहे हैं, या खून से चिट्ठी। वह गुरु जो भगवान का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, मैं पीठ का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये खून से लेटर लिख करके और वो आत्महत्या कर। अब इससे ज्यादा और मेरे पास शब्द नहीं उनकी पीड़ा को रखने के लिए। माननीय सभापति महोदय, एक शिक्षा मित्र थे कौशल कुमार सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हैं। इन्होंने कहा अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कि मैं आज, जो सुसाइड नोट है इसका शिक्षा मित्र का, कि मैं आज योगी मोदी हत्या कर रहा हूं क्योंकि अब मानदेय 10,000 रुपए में अपने परिवार का मैं पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। माननीय सभापति महोदय, इसके आगे की बात वो और हास्यास्पद है। माननीय सभापति महोदय, सरकार के द्वारा समय समय पर जो एक्सरसाइज की गई है शिक्षा मित्रों को छलने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए, 20/8/2018 को माननीय दिनेश चंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संगठन से बैठक हुई। 12/1/2023 को महानिदेशक एवं सचिव बेसिक शिक्षा के साथ बैठक हुई। 18/10/2023 को लिखित आश्वासन देकर शिक्षा मित्रों का आंदोलन समाप्त करा दिया गया। 14/11/2023 को निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 14/1/2024 को कमेटी के साथ संगठन की बैठक की जाती है। 5/9/2024 को मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया जाता है। 16/10/2024 को मुख्यमंत्री फिर संगठन की वार्ता के लिए बुलाते हैं। अब माननीय सभापति महोदय, इसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? शून्य। आज माननीय सभापति महोदय, ये मेरे पास पूरी बुकलेट है, पूरी बुकलेट, जिसमें हजारों शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदय, आज सरकार यदि चाहती तो एक भी शिक्षा मित्र आत्महत्या न करने पाता। यह तो हमने सुना है कि अगर कोई वकील 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसको जज बनने की योग्यता हासिल हो जाती है। लेकिन वह बेचारा शिक्षा मित्र जो अपने गांव का मेधावी था, कापर था, जब उसका चयन किया गया, जब अध्यापकों की कमी थी, तो अपना पूरा जीवन दांव में लगा करके उन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और आज माननीय सभापति महोदय, सरकार के जो तर्क हैं, पता नहीं उन्हें तर्क कहूं कि कुतर्क कहूं, सीधा लिख करके आ जाता है कि हमने शिक्षा मित्रों को 10,000 मानदेय बढ़ाया। अरे भाई, 35-40 हजार से जो व्यक्ति 10,000 में आ जाएगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या उत्सव मनाएगा? कोई समाप्त करिए डॉक्टर। कोई शिक्षा मित्र, माननीय सभापति महोदय, अपना किस्त में मकान ले लिया, कोई बच्चों को शहर में पढ़ाने लगा, तो आज उसी सदमे से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या करेंगे। माननीय सभापति महोदय, कुछ शिक्षा मित्र, उनका अध्यापक में भी समायोजन हो गया है। लिखित परीक्षा के बाद प्रदेश में लगभग 29 जिलों में वह शिक्षा मित्र जो अध्यापक की श्रेणी में आ गए हैं समायोजित होकर, उनको पुरानी पेंशन का विकल्प भरने का मौका दे दिया गया है। लेकिन
बाकी बचे हुए जिलों में अपर मुख्य सचिव के शासनादेश में उत्तर प्रदेश रिटायर्ड बेनिफिट रूल्स 1961 के अधीन कवर होने की शर्त बताई गई है, जबकि शिक्षा मित्रों की अस्थायी संविदा सेवा की पुरानी पेंशन हेतु स्थायी होने पर पूर्व की सेवाओं को जोड़ने की बात उत्तर प्रदेश रिटायर्ड बेनिफिट रूल्स 1961 के नियम 3 कोष्टक में 8 में साफ साफ वर्णित है और इसी नियम के आधार पर 46 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विकल्प पत्र भर के मंगा लिया गया है। समाप्त करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं समय देखिए कि यदि सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ दे तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे अनाथ हो रहे हैं उनके, जबकि शिक्षा मित्रों की अस्थायी संविदा सेवा की पुरानी पेंशन हेतु स्थायी होने पर पूर्व की सेवाओं को जोड़ने की बात उत्तर प्रदेश रिटायर्ड बेनिफिट रूल्स 1961 के नियम 3 कोष्टक में 8 में साफ साफ वर्णित है और इसी नियम के आधार पर 46 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विकल्प पत्र भर के मंगा लिया गया है। समाप्त करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं समय देखिए कि यदि सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ दे तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे अनाथ हो रहे हैं उनके माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं तो उससे बचाया जा सकता है। ये अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, इसलिए मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, सन 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मान्यवर पूरे प्रदेश में जो गरीब मजदूर किसान जो गांव में रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही थी धन के अभाव में। और मान्यवर, शिक्षा मित्रों पे किसी कोई एहसान नहीं है, शिक्षा मित्रों का एहसान सरकार पे है, आज उत्तर प्रदेश पे है कि जब सरकार के पास पैसा नहीं था कि बच्चों को पढ़ाए तो जो बंद दरवाजे थे उन बंद दरवाजों को खोलने का काम विद्यालयों के शिक्षा मित्र साथियों ने किया था। और मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि सन 1 जुलाई सन 2001 को इस योजना का विधिवत क्रियान्वयन हुआ। 5 अक्टूबर 2005 को इनका मानदेय 2250 जो था उसको बढ़ा के 2400 किया गया। 15 जून 2007 को इनका मानदेय 2400 से बढ़ाकर 3000 किया गया। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो 23 जुलाई 2012 को प्रशिक्षण के बाद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय लिया गया। 7 जनवरी 2023 को समायोजन के 3 चरणों के लिए नियमित जो समय सारणी जारी की गई। 19 जून 2014 को प्रथम बैच 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का आदेश जारी हुआ। 8 अप्रैल 2015 को जो दूसरा बैच था 91,104 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का आदेश जारी हुआ। उसके बाद मान्यवर 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन पर रोक लगाई गई। हाई कोर्ट ने फिर उसको 27 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया मान्यवर। और 2017 में जो मानदेय इनका 3500 था वो बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। ये मान्यवर इनका मैं इसलिए इतिहास बताना चाहता हूं क्योंकि जब सरकार इनकी थी और 27 जुलाई 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वो कर दिया, समायोजन निरस्त किया इनका, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनारस की एक बड़ी जनसभा में ये बात कही कि शिक्षा मित्रों के साथ अगर न्यायालय से न्याय नहीं होगा तो हम न्याय करने का काम करेंगे। उनका कहने का मतलब था कि अध्यादेश लाकर उनको नियमित करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों में बहुत उत्साह आया मान्यवर, और सरकार ने छलने का काम किया शिक्षा मित्रों को। और शिक्षा मित्रों का मान्यवर गुनाह क्या है? वो लगातार क्योंकि गरीब मजदूर किसान जो गांव में पढ़ने वाला बच्चा उसको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और आज भी मान्यवर सारे काम उनसे लिए जाते हैं, गज्जन गणना, पशु गणना, बाल गणना, उसके अलावा जितने भी काम है सारे चुनाव में उनको लगाया जाता है मान्यवर। उसके बाद भी इतना अत्याचार अनाचार उनके साथ हो रहा है मान्यवर। जो बेटा जब जाता है उसका पिता जो शिक्षा मित्र है उससे कहता है कि
पिताजी मैं किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहता हूं, मैं अच्छी कोचिंग करना चाहता हूं, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियरिंग का फीस देने का पैसा शिक्षा मित्र के पास नहीं माने। अगर अपने बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई कराना चाहता है तो शिक्षा मित्र के पास इतना पैसा नहीं कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई अपने शिक्षा मित्र अपने बेटे को कराने का काम कर सके। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात है मान्यवर, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे सदस्य ने पूरी बात बता दी। क्योंकि हम ये भी कहना चाहते हैं कि दिनेश शर्मा जी जब उप मुख्यमंत्री थे उनके समय में जो कमेटी बनी उस कमेटी का आज तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। उसके बाद कई कमेटियां बन गई, उस पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है लगातार शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं 1 अक्टूबर 2025 को जब न्यूनतम मजदूरी दरें लागू जो हुई नहीं तो उसमें अकुशल श्रमिक को 423 रुपए 88 पैसा, अर्धकुशल श्रमिक को 465 रुपए 13 पैसा, कुशल श्रमिक को 521 रुपए 3 पैसे की व्यवस्था की गई। और मान्यवर, जो हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, देश के नींव के पत्थर की तरह देश के इमारत को बड़ा करने का काम कर रहा है, उसको मान्यवर 11 महीने के तो सरकार से मान्यवर आज आप पीठ के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार को, अगर हम कह रहे हैं समान काम का समान वेतन दे सकती है तो समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब मान्यवर सारा काम उनसे ले रहे हैं शिक्षकों वाला, तो कम से कम आप उनको समान काम का समान वेतन सरकार देने का काम करे। मान्यवर, शिक्षा मित्रों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 2-4 बातें हैं कि संशोधित अध्यादेश लाकर या तो मान्यवर पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर सरकार बहाल करे, भारत का राष्ट्रपति 10 अगस्त 2017 लागू हो, समान कार्य का समान वेतन जो मैंने कहा 62 वर्ष हेतु इनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। मान्यवर, NCTE के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर टीटी की परीक्षा से भी छूट देने का काम सरकार को करना चाहिए। जिन शिक्षा मित्रों के आंदोलन में जान चली गई उनके परिवार के सदस्यों को भी मान्यवर सरकार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और जिनको झूठे मुकदमे फंसाया जा रहा है उनके साथ भी मान्यवर सारे मुकदमे सरकार को वापस लेना चाहिए। समायोजन के पूर्व जिन शिक्षा मित्रों ने टेट पास किया था, टेट पास शिक्षा मित्र, उनको भी मान्यवर अब इनको सहायक अध्यापक के रूप में बहाल कर देना चाहिए। मैं मान्यवर सरकार से ये मांग कर रहा हूं कि लगातार जो शिक्षा मित्रों की उपेक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इनको कम से कम शिक्षा मित्रों के साथ न्याय करना चाहिए। इसलिए न्याय करना चाहिए मान्यवर क्योंकि शिक्षा मित्र हमारे और आपके बच्चों को, गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। और मान्यवर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ खड़े हैं। और उनके आज ये जो महत्वपूर्ण चर्चा है इस पे 2 बात कहते हुए बस अपनी बात मैं खत्म करना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र है सिर्फ नाम भर नहीं, टूट कर भी जो पढ़ाए वो आम इंसान नहीं, न तनख्वाह का सहारा न भविष्य की कोई राह, फिर भी हर सुबह स्कूल पहुंचते ये कैसी चाह, कितनी विडंबना है इस व्यवस्था के दौर में, गुरु का सम्मान खो गया कागजी शोर में। तो मान्यवर आज इस महत्वपूर्ण चर्चा की मैं मांग करता हूं। मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा मित्रों को मान्यवर सरकार को मानदेय बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर इतनी महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, मान्यवर सरकार से मैं मांग करता हूं, आपके माध्यम से, पीठ के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि मान्यवर मांग आप कर चुके, दोबारा दोहरा रहे हैं। नहीं, एक बस मांग और करना चाहता हूं मान्यवर कि उनका जो समान काम की तरह समान वेतन देते हुए, और नहीं बता रहे मान्यवर कि उनको महंगाई की दर से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हर बार ये विषय ना आए कि शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ाने की जो बात आ रही है मान्यवर, और महंगाई की दर से जोड़ दिया जाएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिनंदनीय विषय है मान्यवर, इस पे आज की सारी कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करते हैं। ठीक, जसमीत जी बोलेंगे। आशुतोष सिन्हा जी, माननीय सभापति जी, बहुत विस्तार में सब बात रखा हमारे मान सिंह यादव जी। सच्चाई तो ये है कि ये बहुत पुराना मैटर चला रहा है और कोर्ट ने सरकार के पाले में रख दिया कि जो भी आदेश सरकार चाहे वो कर सकती, न सरकार ने रोका है और ना ही सरकार ने ये कहा कि ये कर दीजिए। तो आज सरकार को सहानुभूति के साथ मैं समझता हूं बड़ा दिल दिखाते हुए शिक्षा मित्रों की जो भी मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाए, यही मेरी आपके माध्यम से ठीक है सरकार से अपील है। धन्यवाद। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आप बोलेंगे। बोलिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति जी, सरकार शिक्षा मित्रों के द्वारा
शिक्षा में किए गए योगदान को महत्व देती है और जो उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं और उनकी मांगों को पूर्ण करने के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों की पूर्व में लंबे समय से चल रही जो उनकी मांगें थी, जिसको मैं आपके माध्यम से सदन में पहले भी बता चुका हूं, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा के संबंध में और अपनी गृह ग्राम पंचायत में समायोजन के संबंध में ये लंबे समय से चल रही शिक्षा मित्रों की मांगें थी और ये साफ इससे साबित होता है, जो कि इसका परिचारक भी है, कि सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उनकी भावनाओं के साथ में अपने आप को जोड़ करके उनकी समस्याओं या प्रयास भी कर रही है और हम उनकी जितनी भी मांगे हैं उनको पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने कैशलेस की चिकित्सा की सुविधा जो जियो जारी किया गया 5/2/2026 को, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए के कैशलेस चिकित्सा सुविधा परिवार को भी सम्मिलित करते हुए हमारे सभी समस्त शिक्षा मित्रों को देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। दिनांक 3/1/2025 और 9/12/2025 को जारी किए गए शासन आदेश में शिक्षा मित्रों के समस्त शिक्षा मित्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से उनकी गृह ग्राम पंचायत में उनके समायोजन की व्यवस्था भी बना दी गई है। वर्तमान में एसआईआर का कार्य चल रहा है और उस कार्य के चलते अभी रिलीविंग होने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं। जैसे ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, सभी समस्त शिक्षा मित्रों को रिलीविंग करते हुए अपनी गृह ग्राम पंचायत में उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। हम सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति, उनके द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति और शिक्षा में उनके योगदान के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उसका सम्मान करते हैं। 1999 में शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया, तब से वे लगातार अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। पिछली सरकारों के समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय जब 2017 में हम सरकार में आए तो मात्र 3500 रुपए था और शिक्षक के रूप में जब उनको पिछली सरकार के समय में नियुक्त किया गया था सहायक अध्यापक के रूप में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करने का आदेश किया गया। हम लोगों ने उनको पुनः सहायक अध्यापक के रूप में उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा आदेश आया और पुनः हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उनको शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया और उनके मानदेय को 3500 रुपए से बढ़ा करके हम लोगों ने 10,000 कर दिया। वर्तमान में हम शिक्षा मित्रों के सभी मांगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और इस संबंध में, शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में और उनकी सुविधाओं को और भी जो उनकी अन्य सभी मांगे हैं उसको पूर्ण करने के संबंध में सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, संवेदनशील है। हम शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाए जाने के लिए जो भी माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मत बनेगा उससे सदन को अवगत कराएंगे। ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार। सरकार को आवश्यक कार्य। माननीय स्पष्टीकरण तो लेने दीजिए। क्या स्पष्टीकरण है? मान्यवर, ये हम पूछना चाह रहे हैं कि ये मंत्रिपरिषद की बैठक पिछले सत्र में जब हम पूछे थे पर तभी से आ रहा है, कब मान्यवर मंत्रिपरिषद में रखेंगे, कब पूछेंगे शिक्षा मित्रों का पैसा कब बढ़ जाएगा? नहीं, उनने जो सरकार का पक्ष था वो रख दिया। आप बैठिए अब। नहीं, आप बैठिए। अगली सूचना श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी।